ये स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20 जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 और आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और उससे पहले बता दूं कि हमेशा की तरह हमारे प्रीवियस वीडियोज़ और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इज इट्स ब्रेथ, यानी कि जितना भी ब्रेथ होगा उससे 3 गुना ज़्यादा, 3 मल्टीपल क्या है उसका लेंथ है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर, और उसका जो पेरीमीटर है उस फील्ड का वो क्या है 240 मीटर है। तो बताइए कि लेंथ कितना उस फील्ड का। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम इजी। आइए इसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में इतना जगह बच गया था, यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया जाए पूरा पूरा, और ऊपर में भी उसको भी यूज़ करेंगे भी। सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें बोला गया है जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 मल्टीपल है। तो हम सबसे पहले जो ब्रेथ है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3x, क्योंकि वो थ्राइस है यानी कि 3 गुना ज़्यादा है, 3 मल्टीपल है। तो ब्रेथ को अगर हम x मान लेते हैं तो लेंथ हो जाएगा हमारा 3x। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5, 240 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 240 मीटर। अब बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जब ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही दिया हुआ है 240 मीटर। समझ में आ गया बात। बस पेरीमीटर की जगह में पेरीमीटर का फॉर्मूला उतार दो। अब क्या करेंगे हम कि इसमें जो यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, और जो लेंथ का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो बस पुट कर लो, ये जगह 2 ब्रैकेट में लेंथ है हमारे पास 3x और ब्रेथ हमारे पास है x, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 240। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x हो जाएगा। 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरा पूरा, तो 4 2 जा 8x हो जाएगा। तो इस साइड हमारा कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू 240। हमें पहले x का वैल्यू निकालना है, तभी हमको फिर ये 3x का वैल्यू पता चलेगा जो कि लेंथ है। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 8, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा हो जाएगा हमारे पास 24, और ये 0 का 0। तो x वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से 30 निकल गया। इसका मतलब कि जो लेंथ है वो कितना है 3x है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा वो। तो हो जाएगा 3 3 9 और ये 0, यानी कि 90, और ये क्या में था मीटर में था, तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो लेंथ इक्वल टू 90 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, सी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, बस वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये x और 3x मान करके इसे सॉल्व करना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 25 सेंटीमीटर द इंक्रीज इन एरिया विल बी, यानी कि अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के चारों साइड को, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और सब क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो जितना भी दिया हुआ रहेगा साइड उसको अगर हम 25% और बढ़ा देते हैं तो बताइए कि उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। 25% बढ़ जाएगा, 55%, 40.5% या फिर 56.25%। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है इस तरीके से सॉल्व करने का, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इससे ईजी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के चलिए आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यानी कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और हमसे ये कह रहा है कि अगर इसके हम लोग साइड्स को 25% अगर बढ़ा दें, ठीक है, इन चारों साइड को, तो उसका जो एरिया रहेगा बीच का वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जितना था उससे वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। और परसेंट में पूछ रहा है ना कि कितना ज़्यादा परसेंट में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे ईजी तरीका क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, मान लेते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग में एरिया था वो कितना था, सॉरी लेंथ जो था, साइड जो था वो कितना था, उसका साइड वो था 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर परसेंट में ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको परसेंट में निकालना है। तो आपको याद होगा मैंने सबको बताया है कि परसेंट वाले क्वेश्चंस को 100 मान करके बनाने से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर भी वही काम होगा। हम मान लेते हैं कि जो साइड हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100। ठीक है, तो हमको क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में एरिया कितना हो जाएगा, तो अब स्टार्टिंग में एरिया कितना हो जाएगा, जब साइड 100 है तो एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा हमारे पास 100 10,000 हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो एरिया है वो 10,000 है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर भी कुछ नहीं लिखते हैं, नॉर्मल। तो देखो शुरू में हमारा जो एरिया निकल गया वो कितना निकल गया, 10,000 निकल गया। अब हम इसको 25% बढ़ा देते हैं, तो इसको 25% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, ये 25 बढ़ जाएगा। 100 और 25% कितना होता है, 25 हो जाता है। तो इंक्रीजमेंट करने के बाद, इंक्रीजमेंट
आफ्टर इंक्रीजमेंट अगर आप लिख रहे हो फेयर वगैरह में तो पूरा लिख सकते हो कि आफ्टर इंक्रीजमेंट द न्यू एरिया न्यू साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 100 और 25% जो हम बढ़ा रहे हैं यानी कि 25 तो 125 हो जाएगा। यानी कि पहले जो 100 था साइड वो अब हो गया 125। तो अब हम निकाल लेते हैं कि अब एरिया कितना है। ठीक है, पहले तो एरिया इतना था जब 100 था, तो अब जब 125 हो गया है 25% बढ़ाने के बाद तब एरिया कितना हो जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 125 मल्टीप्लाई 125, आइए कर लेते हैं। 25 का 5 कैरी हो गया 2, 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 1 5 और 1 6। उसके बाद 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। उसके बाद फिर 1 के टेबल में 5 2 और ये 1 हो जाएगा, तो हो गया 5 2 10 और 6 16 का 6 कैरी हो गया 1 2 2 4 और 1 ये 5 और ये 1। यानी कि अब न्यू एरिया कितना हो गया, देखो पहले एरिया था 10,000, अब जब इंक्रीजमेंट कर दिया हम 25% तो वो हो गया 15,625। ये एरिया निकल गया ना, न्यू वाला एरिया। तो कितना बढ़ गया एरिया वो हम कैसे पता करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इंक्रीज़ कितना हुआ है, यानी कि कितना बढ़ा है। इंक्रीजमेंट भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं बस नॉर्मल लिख दे रहा हूँ। इंक्रीज़ कितना हो गया हमारे पास एरिया, तो वो हम पता करेंगे इसमें से इसको माइनस करके। तो डायरेक्ट मैं यहीं पर माइनस भी कर देता हूँ। ओरली 15,625 है और यहाँ पर 10,000 माइनस करना है, तो जाहिर सी बात है ये 15 में से 10 माइनस हो तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 5,625 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इतना बढ़ गया ना, इतना जो भी एरिया था वो इतना ज़्यादा हो जाता है कब, जब 25% हम बढ़ा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसका इंक्रीजमेंट परसेंट निकाल देंगे कि कितना परसेंट बढ़ाया। तो इंक्रीजमेंट परसेंट कितना होता है, गेन परसेंट जो हमारा फॉर्मूला था आपको याद होगा कि जितना भी बढ़ता है उसको हम लिखते हैं ऊपर में, 5625 को लिख देंगे ऊपर में, और नीचे में जो स्टार्टिंग उसका एरिया था उसको लिख देंगे, यानी कि 10,000 को इस तरीके से। और ये हो जाएगा हमारा परसेंट में मल्टीप्लाई, यानी कि जब हम परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम इसका परसेंट निकालेंगे। तो ये 20 से ये 20 हमारा कट हो गया, यहाँ पर हमारा 20 की वजह से ये 1 और 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 56.225 और ये क्या में हो जाएगा परसेंट में। यानी कि जो परसेंट बढ़ेगा वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा 56.25%। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमने 100 इसलिए माना क्योंकि 100 का 25% केवल डायरेक्ट 25 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 100 माना था। ये शुरू में मान लेते हैं साइड 100 है तो उसका एरिया निकाल लिया हमने, फिर इंक्रीज़ करके उसका एरिया निकाल लिया, फिर देखा कि कितना ज़्यादा हो जा रहा है और फिर हमने पता कर लिया कि उसका परसेंट कितना है। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से लास्ट में हमें ऑप्शन दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। 7 में हमसे कहा जा रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगनल आर इन द रेशियो। यानी कि जो एरिया होता है स्क्वायर का और जो उसका डायगनल का, उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर सबको हिंट में ही समझा दिया गया है और इसका हिंट जो है ईजी है। ये वाला देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हिंट था, इससे अगर आपको मैं समझाता तो इसको लास्ट में आपको डिवाइड देने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने नॉर्मल वाला इसका एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये एग्जाम्पल ही एकदम सिंपल दिया हुआ है, हमें हिंट ही एकदम सिंपल दिया हुआ है, जो कि मैं इसी तरह से आपको समझाने वाला था। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि साइड जो होगा वो होगा ए। ठीक है, हमारा जो एरिया का कोई भी हमारी स्क्वायर रहता है उसका साइड को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं साइड जो होगा ए होगा, तो लेंथ होगा उसका डायगनल क्या हो जाएगा, डायगनल का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 ए हो जाता है उसका डायगनल का फॉर्मूला, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हमको डायगनल दिया रहे तो 1/2। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है कि वैसे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा ये फॉर्मूला कहाँ से है। तो इसको मैं आपको कॉपी में ही समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना है डायगनल का। सबसे पहले तो हम डायगनल के फॉर्मूला को ही क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा कि जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया वो क्या होता है, जब स्क्वायर का एरिया निकालना रहता है तो हमें 1/2 डायगनल का स्क्वायर होता है, यही हमारा एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमको अब यहाँ पर डायगनल जानना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है कि एरिया और डायगनल का आपको रेशियो बताना है। तो हम इस डायगनल की वजह से, डायगनल को अगर हमको निकालना है तो इनको क्या करेंगे, हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, इस तरीके से, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी का स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, एकदम नॉर्मल था, बस कुछ नहीं किया मैंने, 2 इधर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्क्वायर है ये भी इधर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हमको डी का वैल्यू जानना है। तो जब स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो क्या में आ जाएगा, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। तो 2 और अंडर रूट के बाहर में भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी। तो यही हमारा वहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, डायगनल का स्क्वायर मतलब डायगनल इक्वल टू √2a। उसी फॉर्मूला को यहाँ पर बनाया, यानी कि ये जो हमने पहले फॉर्मूला याद किया है ना, उसी को कन्वर्ट करके बस डायगनल का फॉर्मूला बनाया गया है। ये कोई अलग से फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास साफ साफ यहाँ पर कह रहा था कि जो उसका स्क्वायर यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं एरिया है, उसमें और उसके डायगनल में कितना रेशियो होता है। तो नॉर्मल है एकदम, इसका हम निकाल लेते हैं। एरिया मान लेते हैं हम
ए है तो एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से डायगनल हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमने डायगनल का फॉर्मूला क्या बताया, √2a है तो ये हो जाएगा हमारा √2a का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो हम यहाँ पर ए का स्क्वायर लिखेंगे और ये लिख लेते हैं हम डायगनल का फॉर्मूला, यानी कि ये वाला जो हमने भी फाइंड किया था डायगनल का फॉर्मूला, यही हमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वो डायरेक्ट कट करके लिख दिया। मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा ए का स्क्वायर जो था, ठीक है, इसको ए का स्क्वायर ही रहने देते हैं हम। इक्वल की उस साइड क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल में लिख लो, ए का स्क्वायर। ये हमारा जो अंडर रूट रहता है वो स्क्वायर, जब कभी भी अंडर रूट में स्क्वायर लगता है ना, तो क्या होता है कि उसके वजह से, इस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट डायरेक्ट हमारा हट जाता है, क्योंकि जो अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर का आधा हो जाना, और स्क्वायर लग जाने के बाद वो पावर पूरा हो जाता है कोई भी नंबर का, तो वो स्क्वायर जो होता है हमारा हट जाता है। ये जो अंडर रूट का साइन है वो हट जाता है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसका पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दूंगा कि जो अंडर रूट होता है उसका आखिर मतलब क्या होता है और उसको हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बस आप ये ध्यान दो, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ भी है और ए के साथ भी है, तो √2 की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से ये √2 से बाहर निकल जाएगा 2, और ए का स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरीके से। समझ में आ गया बात, यानी कि इसके साथ यूज़ हुआ जब स्क्वायर तो वो 2 बन गया, और ए के साथ जब हुआ तो ए का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, इनको आपस में कट कर लो, ये a1 जा 1 और यहाँ पर a और a कट हो गया, तो यहाँ पर क्या भैया कुछ कट होने के बाद क्या बचता है, वहाँ पर 1 बचता है, तो 1:2 हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ था ना 1:2, वो इसी तरीके से दिया हुआ था हमको 1/2, इसको इस तरीके से यहाँ पर मैंने शॉर्ट में निकाला है, उसको उसने डिवाइड करके निकाला था इस तरीके से, ए का स्क्वायर डिवाइड में √2 ए का स्क्वायर, इस तरीके से उसने निकाला था। तो सॉल्व वही किया था उन्होंने कि क्या किया, ए का स्क्वायर लिखा ऊपर में, नीचे में हमारे पास अंडर रूट की जगह में उसको 2 बना दिया स्क्वायर की वजह से, और ए की जगह में ए का स्क्वायर कर दिया। फिर ये दोनों आपस में कट हो गए तो कितना बच गया, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में 2 बच गया, उसी को उसने 1:2 लिखा है डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। यानी कि इसमें बस हमसे ये कह रहा था कि जो एरिया होगा उसका स्क्वायर का और जो डायगनल होगा उसमें आखिर रेशियो कितना होता है, यानी कि अगर एरिया 1 है ना तो उसका जो डायगनल होगा वो 2 होगा, यानी कि अगर एरिया अगर आपके पास 16 है तो उसका डायगनल देखना फाइंड करके, डायगनल निकलेगा 32, डबल रहेगा उसका डायगनल एरिया से। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये प्रूफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर आर इक्वल, यानी कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का रेक्टेंगल का वो इक्वल है इफ़ देयर एरियाज आर ए एम का स्क्वायर एंड बी एम का स्क्वायर, यानी कि एम का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि अगर एक का एरिया जो है स्क्वायर का वो ए है और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो बी है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि जो एरिया होगा हमारा ये वाला स्क्वायर वाला वो छोटा होगा रेक्टेंगल के एरिया से, या फिर जो एरिया है स्क्वायर का वो छोटा या फिर इक्वल होगा हमारे इसके रेक्टेंगल के एरिया से, या फिर जो एरिया होगा हमारा इसका स्क्वायर का वो बड़ा होगा रेक्टेंगल के एरिया से, या फिर ये बड़ा होगा या इक्वल होगा रेक्टेंगल के एरिया से। इस तरीके से हमें यहाँ पर पूछ रहा है। तो हिंट देखो दिया तो हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जब ग्रेटर होता है हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, जब पेरीमीटर दोनों का इक्वल होता है तब। लेकिन इसको ये तो रटने वाला चीज़ हो गया, इसको हमने अभी प्रूफ किया ही नहीं है, तो इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे हमारा जब अगर रेक्टेंगल जो दिया हुआ है ना अगर वो सेम टू सेम है तो स्क्वायर का जो एरिया होगा यानी जो ए होगा वो ग्रेटर होगा, यानी कि ऑप्शन में इसका जो सी होगा वो सही होगा। इसके हिसाब से तो सी सही होगा, तो हम लोग प्रूफ भी करके देखते हैं कि बिल्कुल ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर भी बना लिया है, एक रेक्टेंगल बना लिया, ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है कि नहीं है हिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों का कुछ पेरीमीटर मान लेते हैं जिससे हमको काम आसान हो जाए सॉल्व करना। तो हम दोनों का मान लेते हैं पेरीमीटर 20-20, यानी इसका भी पेरीमीटर 20 है क्योंकि हमें बोला है हिसाब से कि दोनों का इक्वल पेरीमीटर है, तो दोनों का हम 20-20 मान लेते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे दोनों का एरिया पता करेंगे। ठीक है, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, जैसे इसका तो हमको पता चल गया 20, तो हमको साइड पता चल ही जाएगा। 20 से हम 4 को डिवाइड देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि साइड इससे कितने हैं, क्योंकि इसके चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसका हमको साइड पता नहीं है तो हम इसको भी मान लेते हैं, कुछ नंबर्स दे देते हैं इसके साइड और लेंथ को। तो देखो 20 होना चाहिए टोटल मिला करके, तो आप क्या दे सकते हो यहाँ पर 10 और 10 दे सकते हो, यानी कि 6 4 6 4। ठीक है, क्योंकि सामने सामने का इक्वल होता है रेक्टेंगल का, तो इधर वाला लेंथ मान लो 6 है और ये जो हमारा ब्रेथ होगा वो 4 है, तो सामने सामने का आपस में इक्वल है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम करते हैं दोनों का एरिया फाइंड। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर का साइड निकालना पड़ेगा एरिया जानने के लिए, तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20/4 हो जाएगा। साइड निकालने के लिए ही करना पड़ेगा क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं, तो हो जाएगा 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो साइड निकल गया हमारे पास 5, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 25। इसका एरिया समझ में आ गया ना, स्क्वायर का एरिया। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। देखो पेरीमीटर दोनों का सेम है, अब इसका एरिया देख लेते हैं। तो इसमें हमको साइड वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले से मान लिया है कि इसका साइड जो होगा 6 और 4 होगा। आप कुछ और नंबर भी मान सकते थे, लेकिन ये 6 4 मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा, नॉर्मल लगा, तो हम यहाँ पर 6 4 मान लिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एरिया से क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है या रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो वही हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 24। तो देखो अब एरिया देखो, ये जो हमारा था दोनों का इक्वल था, लेकिन एरिया जो निकला हमारे स्क्वायर का वो ज़्यादा निकला और जो रेक्टेंगल का निकला वो कम निकला। इसका मतलब जो ए है हमारा वो हमेशा ग्रेटर होगा बी से, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल। कब? जब इन दोनों का पेरीमीटर जो होगा वो इक्वल होगा। तो इस तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं था, वहाँ पर आप उस तरीके जो हिंट में दिया ना वैसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला आपको समझना जरूरी था कि ये होता कैसे है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको 9 और उससे आगे के क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।